Good morning, all of you. Today I shall teach lesson 2 creating tables in MS Word. ठीक है बच्चों, आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे क्रिएटिंग टेबल्स इन MS Word। आप सभी बच्चे बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है इसमें क्रिएट करना। टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं ये दे रखा है इसमें। यहाँ पर टेबल को क्रिएट करना यानी कि टेबल को बनाना, उसमें ही कुछ इन्फॉर्मेशन को एंटर करना होता है। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड जो है एक ये सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। अब इसमें दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें पढ़ लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ये टेबल दे रखी है। टेबल में मैंने आपको बता दिया कि टेबल जो होती है उसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, सेल होते हैं। ठीक है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन एंटर करनी होती है, जिसमें नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। अगर स्कूल का रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग टेबल यानी टेबल को बनाना। मॉडिफाइंग टेबल, मॉडिफाइंग का मतलब है जो भी आपने टेबल तैयार किया उसको चेंज करना। फॉर्मेटिंग टेबल, फॉर्मेटिंग टेबल का मतलब है कि आपने जो भी टेबल तैयार की है, ठीक है, या कर रहे हैं, उसमें रो एंड कॉलम को कम बढ़ती करना। ठीक है, हाइट, लेंथ, इस तरह से। उसके बाद पढ़ते हैं इसमें कि टेबल्स क्या होती है। इसमें पढ़ेंगे कि टेबल्स आर यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन organized manner. A table is a grid made up of row columns. A column is the vertical series cells. A row is the horizontal series of cell in a table. The intersection of row and column form rectangular box can cells. We can write text inside these cells. टेबल्स जो यूज होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट में, उसमें इंफॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज होता है, फिर संगठन होता है। तो उसमें मैंने आपको बता ही दिया, इसमें नाम भी हो सकता है बच्चे का, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब। ठीक है, तो ए टेबल इज ए ग्रिड जो मेड ऑफ रो, उसमें रो एंड कॉलम होते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ये रो है, ठीक है, और ये जो है इस तरह से ये कॉलम है, इस तरह से। और ये छोटे छोटे जो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स हैं ये होती है सेल। ठीक है, इनमें हमें इन्फॉर्मेशन को एंटर करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा नाम, ठीक है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह से। उसके बाद ये टेबल है, ठीक है, और ये टेबल इज ए ग्रिड मेड ऑफ, इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ग्राफ लाइन होती है, मैंने आपको बता ही दिया है, और इसमें टेक्स्ट को टाइप करना होता है। उसके बाद देखिए आप आगे क्रिएटिंग ए टेबल। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बता ही दिया है कि टेबल को तैयार करना। द टेबल इज इंसर्टेड एट द पॉइंट वेयर द कर्सर इज पोजिशन। नंबर 1, सेलेक्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले। ये डायलॉग बॉक्स है यहाँ पर इंसर्ट टेबल है। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, कितनी आपको रो रखनी है और कितनी आपको कॉलम रखनी है। जैसे इसमें दे रखा है 4 रो एंड 4 कॉलम, यहाँ पर इंसर्ट की तो 4 रो एंड 4 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पर दे रखा है, इसमें दे रखा है 5 रो हैं और 5 कॉलम है। ठीक है, 5 रो एंड 5 कॉलम है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर कट करने का होता है, कट करेंगे तो यहाँ से ये डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे टेबल, जैसे यहाँ पर दे रखी है। अगर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं इस साइड में भी कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में कर सकते हैं। सेलेक्ट टेबल, ये बताई दिया मैंने। टाइप द डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम एंड रो, कितने आपको रो एंड कॉलम इंसर्ट करने को कर सकते हैं, फिर क्लिक ओके करना होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये दे रखा है टू एंटर डाटा इन द डिजायर्ड सेल, आपको एंटर करना होता है डेटा को सेल में। सेल ये हैं छोटे छोटे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं, ये सब सेल्स। क्लिक इन इट एंड टाइप द डाटा। ठीक, और डाटा को क्या करना होता है, टाइप करना होता है। उसके बाद कॉलम है ही मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मॉडिफाइंग ए टेबल। मॉडिफाइंग ए टेबल में दे रखा है कि इंसर्टिंग रो कॉलम सेल्स, आपको अगर इंसर्ट करने टेबल में रो एंड कॉलम बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक द रो सेल पर क्लिक करना, रो एंड और कॉलम वेर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक रो कॉलम। ठीक है, ब्लैंक होगी, बिल्कुल खाली होगी रो। ठीक है, वहाँ पर आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर चूज टेबल, फिर इंसर्ट। फ्रॉम द सब मेन्यू सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन, सब मेन्यू पर जाना होता है। यहाँ पर दे रखा है इंसर्ट सेल, अगर आपको सेल यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स इंसर्ट करने हैं
ठीक है। शिफ्ट सेल डाउन, राइट में करने सेल इंसर्ट, लेफ्ट यानी रो, रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करनी है, ठीक है, वो सब ओके कर देना होता है। उसके बाद रखा है डिलीट सेल, आपको डिलीट करनी है अगर तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीटिंग रो कॉलम सेल, सेलेक्ट और क्लिक द रिक्वायर्ड सेल रो और कॉलम, सेलेक्ट टेबल, फिर डिलीट। आपको क्लिक करना होता है रिक्वायर्ड जितनी आपको सेल की रिक्वायर्ड है, ठीक है, रो एंड कॉलम की। उसके बाद सेलेक्ट करना होता है टेबल। उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं आप किसी भी टेबल, आप पूरी डिलीट भी कर सकते हैं टेबल को, और रो एंड कॉलम भी जो आप चाहते हैं लेफ्ट में राइट में वो सब डिलीट कर सकते हैं। अगर इधर से करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ऊपर से करना चाहते हैं ऊपर की कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद रखा है सेलेक्ट सेल डिलीट, सेलेक्ट डिलीट सेल्स। उसके बाद रखा सेलेक्ट डिजाइन ऑप्शन, ठीक, क्लिक ओके कर देना है। टू डिलीट द एंटायर टेबल, सेलेक्ट टेबल डिलीट टेबल, ठीक है, सेलेक्ट कर देना ओके और क्लिक कर देना ओके, फिर टू डिलीट करना है एंटायर टेबल। क्लिक ओके करने के बाद डिलीट कर सकते हैं आप एंटायर टेबल को, फिर सेलेक्ट करना टेबल फिर डिलीट नहीं, बस इधर रखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में दे रखा है मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग। इसमें दे रखा है कि कन्वर्टिंग टू और मोर सेल्स इनटू ए सिंगल सेल इज कॉल्ड मर्जिंग सेल, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग टेबल। मर्जिंग का मतलब होता है एक यानी कई टेबल्स को एक जगह मिला देना है, इंक्लूड कर देना। जैसे इसमें कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब कई टेबल को एक जगह मिला देना। अगर आप अलग अलग डिफरेंट वर्क कर रहे हैं तो सेलेक्ट द, इसमें दे रखा है सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सेल, आपको जितने सेल्स की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद करना है क्लिक टेबल और मर्ज सेल। यहाँ पर नंबर कॉलम दे रखा, नंबर ऑफ रो, कितनी रो आपको रखनी है और कितनी आपको कॉलम रखनी है, रो एंड कॉलम। उसके बाद टू स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल में दे रखा है यहाँ पर। स्प्लिट में क्या होता है देखिए, सेलेक्ट करनी टेबल है, सेलेक्ट करने के बाद फिर स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट बाय नंबर ऑफ कॉलम एंड रो, फिर क्लिक ओके कर देना है। ये मैंने आपको बता दिया है, जितने भी आपको कॉलम रखने हैं रो रखने वो आप रख सकते हैं। उसके बाद क्लिक ओके कर देना है और एक जगह कई टेबल जो है एक जगह इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट वर्क किया है उसको एक जगह मिलाना चाहते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में दे रखा है फॉर्मेटिंग टेबल। टेबल में आप वो फॉर्मेटिंग का जो टेबल में फॉर्मेटिंग का जो कार्य होता है ये होता है कि जो भी आप टेक्स्ट यानी टाइप करते हैं, ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप टाइप करते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट। उसका स्पेस, लाइन ऑफ स्पेस करना, कम बढ़ती करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, बोल्ड करना, कलरफुल करना, ठीक है, उसको अंडरलाइन करना, ये सब क्या होता है, और फ़ॉन्ट को चेंज करना, ये सब फॉर्मेटिंग में आता है, ठीक है। इसमें देखा सेलेक्ट द टेक्स्ट और द सेल, सेलेक्ट करना टेक्स्ट को, उसके बाद सेल, यस सेल। सेलेक्ट फॉर्मेट, सेलेक्ट करना फॉर्मेट को, जैसे यहाँ पर दे रखा है फॉर्मेट, यहाँ पर देखा फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट में दे रखा है जॉर्जिया भी होती है, कैलिबरी भी होता है, मतलब अलग अलग फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है जो भी आप टाइप करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट। उसी टेक्स्ट को हम फ़ॉन्ट को यानी डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दे रखा है, और यहाँ पर साइज, ये साइज दे रखा है, साइज कम बढ़ती कर सकते हैं 12, 10 इस तरह से। उसके बाद सेलेक्ट रिक्वायर्ड ऑप्शन, फिर क्लिक ओके कर देना है, या फिर यूज द बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, यूज़ करना बटन को और फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है, यूज़ करना। उसके बाद ओके कर देना है। अगर आप फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं और टेबल में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं या टेक्स्ट को चेंजिंग करना चाहते हैं, जो फ़ॉन्ट है उसको डिफरेंट स्टाइल में करना चाहते हैं, कलर में करना चाहते हैं, उसका स्पेस कम बढ़ती करना चाहते हैं, वो सब, ठीक है। उसके बाद रखा है चेंजिंग कॉलम, चेंजिंग कॉलम में दे रखा है, ये रखा है चेंजिंग कॉलम, चेंजिंग कॉलम विद, सेलेक्ट द कॉलम, सेलेक्ट करना कॉलम को, सेलेक्ट टेबल, उसके बाद सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, सेलेक्ट करना प्रॉपर्टीज़ को, ये रखा है टेबल, टेबल, रो, कॉलम और सेल, यानी आपको हाइट कितनी रखनी है सब दे रखा है इसमें। उसके बाद विद और हाइट रखनी होती है रो एंड कॉलम की। उसके बाद क्लिक द कॉलम टैब, उसके बाद ये रखा है सेलेक्ट द प्रेफर्ड और प्रेफर्ड विद चेक बॉक्स, स्पेसिफाई द कॉलम विद क्लिक ओके। उसके बाद रखा चेंजिंग रो हाइट, ठीक है, चेंज करना है
रो, उसमें दे रखा पहले कि आप उसकी विद, ठीक है, जैसे ये होता है, जैसे ये है तो आप जो है इसे यहाँ पर दे रखा, अगर ये है तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं, तो इसके बाद विद, ठीक है। और हाइट हो गई है, यानी ऊपर को इस तरह से, हाइट कितनी बढ़ाना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है। सेलेक्ट रिक्वायर्ड रो, सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट प्रॉपर्टी, यू लिख द रो टेबल, ठीक है। ये रो है, ये हो गए रो, ये हो गए कॉलम, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, आपने अच्छी तरह समझा होगा। और फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें जो है टेबल के ऊपर दे रख, टेबल के बारे में दिया गया था, जो भी लेसन है ये, कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जैसे टेबल तब यूज होती है जैसे कॉलेज के बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट करना, या फिर किसी भी ऑफिस में रिकॉर्ड अपडेट करना, एम्प्लॉयर का, कर्मचारियों का। बहुत कार्य होता है कंप्यूटर के इसमें, एमएस वर्ड में और टेबल क्रिएट करने में। जैसे हमने रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किए थे, तो सब वो टेबल के द्वारा ही है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे फिर।